1995 में सिंगापुर के एक अखबार ने मेरा इंटरव्यू लिया। जवान खूबरू रिपोर्टर लड़की वक्त पर आई और फौरी तौर पर बातचीत का आगाज हुआ। हम एक शानदार होटल के लाउंज में आराम से बैठे कॉफी पीते रहे और वो सिंगापुर में मेरी आमद के दरपर्दा मकासद के बारे में पूछती रही। मैंने ज़िग ज़िगलर के हमराह तकरीर करनी थी, उसने मकसदियत पर इजहार ख्याल करना था और मुझे उम्रा के राजों पर बोलना था। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर यानी बेहतरीन मुसन्नफ़ा बनूंगी और मेरी किताबें भी तुम्हारी तरह सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, उसने कहा। मैंने इसके कुछ मज़ामीन पढ़े थे जो उसने अखबार के लिए लिखे थे और मैं उनसे मुतासिर हुआ था। उसके लिखने का उसलूब खासा जानदार और सीधा सादा था और कारी की दिलचस्पी को उभारने वाला था। तुम्हारा लिखने का अंदाज अच्छा है, मैंने जवाबन कहा। ख्वाब की ताबीर पाने में तुम्हें कौन सी रुकावट है? मेरे काम का कोई नतीजा बरामद नहीं होता, उसने आहिस्तगी से कहा। सब लोग मेरे नावलों की तारीफ करते हैं मगर होता हवाता कुछ नहीं, चुनाचे मैं अखबार की नौकरी करने पर मजबूर हूँ। इस तरह कम अज़ कम वाजिबात की अदायगी हो जाती है। क्या आप मुझे कोई मशवरा देंगे? बिल्कुल, मैंने खुशदिली से कहा। मेरे एक दोस्त का यहाँ सिंगापुर में स्कूल है जहाँ वो सेल्समैनशिप की तरबियत देता है। वो तरबियती कोर्सेज मुनाकिद करवाता है जहाँ सिंगापुर की इंतहाई ऊंची कॉरपोरेशनों के अराकीन को सेल्समैनशिप की तरबियत दी जाती है और मेरे ख्याल में अगर तुम वहाँ किसी कोर्स में शामिल हो जाओ तो कैरियर बनाने में तुम्हें खासी मदद मिलेगी। ये सुनकर वो सटपटाई और सर्द लहजे में कहने लगी, क्या आप मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि अपनी किताबों की सेल बढ़ाने के लिए मैं वहाँ कोर्स करूँ? मैंने असबात में सर हिलाया। आप शायद संजीदा नहीं है ना? दोबारा मैंने असबात में सर हिलाया। इसमें बुराई क्या है? मैंने पूछा। उसे मेरी बात बुरी लगी थी और मैं अफसोस कर रहा था कि मैं ये बात ज़बान पर क्यों लाया और अपने इस मशवरे के बचाव के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था कि वो बोली, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ है, मैं किसी स्कूल में जाकर बेचने का फ़न क्यों सीखूं? मैं एक पेशेवर मुसन्निफ़ा हूँ, स्कूल में जाकर मैंने इस पेशे की तालीम हासिल की है। मेरे लिए एक सेल्स वोमन बनना चंदा ज़रूरी नहीं। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, वो दौलत के पीछे दौड़ते हैं। आप मुझे बतलाएं कि मेरे लिए सेल्स वोमन बनना कैसे ज़रूरी हुआ। अब वो जल्दी जल्दी अपने बैग में कागजात को ठूंस कर जाने की तैयारी कर रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मेज़ पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक का एडिशन पड़ा था। मैंने इस किताब को उठाया और इन कागजात को भी, जिन पर उसने मेरे इंटरव्यू के बारे में नोट्स लिखे थे। क्या तुम ये देख रही हो? मैंने उसके कागजात की तरफ इशारा करके कहा। उसने कागजात पर अपनी लिखाई को देखा और बदहवास होकर बोली, क्या? दोबारा मैंने कस्तन कागजात की तरफ इशारा किया। उसने अपने पैड पर जली हुरूफ में लिखा था, रॉबर्ट क्यूसाकी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्निफ। यहाँ लिखा है सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्निफ, ये नहीं लिखा सबसे बेहतरीन मुसन्निफ। उसकी आंखें फौरी तौर पर फैली। मैं एक आम सा मुसन्निफ हूँ, तुम एक अजीम मुसन्निफ़ा हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैंने सेल्स स्कूल में तालीम हासिल की, तुम्हारे पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को मिलाओ तो एक ज़्यादा बिकने वाली किताबों का मुसन्निफ और एक बेहतरीन मुसन्निफ़ा जन्म लेते हैं। गुस्सा उसकी आंखों से छलकने लगा। मैं कभी भी खुद को इतना नीचे न गिराऊंगी कि किताबों की सेल बढ़ाने के तरीके सीखूं। आप जैसे लोगों को लिखने से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं एक पेशेवर मुसन्निफ़ा हूँ और आप एक सेल्समैन हैं, ये मुनासिब नहीं। उसने अपने बाकी मानदा नोट्स इकट्ठे किए और बड़े बड़े शीशों के दरवाजे से सिंगापुर की इस गीली सुबह में जल्दी जल्दी वहाँ से चल दी। ताहम अगली सुबह अखबार में उसने मेरे बारे में अच्छा मजमून लिखा। दुनिया चुस्तो चालाक, ज़हीन, पढ़े लिखे और बावस्फ अफराद से भरी हुई है। हम रोज़ाना उनसे मिलते हैं, वो हमारे चारों तरफ हैं। चंद दिन पहले मेरी गाड़ी में खराबी वाक़ हो गई। मैं एक बड़े गैराज में दाखिल हुआ। वहाँ एक नौजवान मिस्त्री ने चंद लम्हों में उसे दुरुस्त कर दिया। सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनकर उसने खराबी का अंदाज़ा लगा लिया और मैं हैरान रह गया। मगर दुख तो यही है कि एक अजीम महारत कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं। मुझे बार बार हैरानगी होती है कि वो लोग जिनकी महारत कम होती है ज़्यादा कमाई करते हैं।
अगले ही दिन मुझे ये जानने का इत्तेफाक हुआ कि 5% से भी कम अमरीकी $1 लाख सालाना कमाई करते हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बेतहाशा ज़हीन और पढ़े लिखे हैं, जो $20,000 सालाना से कम कमाते हैं। एक कारोबारी कंसल्टेंट जो मेडिकल कारोबार से वाबस्ता है, उसने मुझे बताया कि बहुत से डॉक्टर, दंदान साज और फार्मासिस्ट माली तंगदस्ती का शिकार हैं। मेरा ये ख्याल था कि जो ही उन्हें डिग्री मिलेगी तो दौलत उन पर बारिश के कतरों की तरह बरसती है। उसी ताजिर ने मुझे ये फ़िक्रा सिखाया। वो दौलत की चौखट से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, और वो है मालियाती ज़हानत। इस फ़िक्रे का मफहूम ये है कि अक्सर लोगों को एक और महारत सीखनी है और इस पर अबूर हासिल करना है, और फिर उनकी आमदनी में गैर मामूली इजाफा होगा। पैसे के मामले में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी कमाई होगी। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि मालियाती ज़हानत हिसाब किताब, सरमायाकारी, मार्केटिंग और कानून के मुरक्कब का नाम है। इन चारों खासियतों को इकट्ठा कर लें तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। इन औसाफ के मजमूए की जिंदा मिसाल अखबार की वो नौजवान रिपोर्टर थी। अगर वो मेहनत से सेल्समैनशिप की तरबियत हासिल कर ले तो उसकी आमदनी दिनों में दुगनी चौगनी हो जाएगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मशहूरी, कॉपीराइट्स और सेल्स की तरबियत लेता। उसके बाद अखबार के इस दफ्तर में काम करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुलाजमत करता। तनख्वाह में अगरचे कमी वाक़ होती, मगर इसे शॉर्टकट्स अपनाने के हरबे आ जाते जो एक कामयाब मशहूरी के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। इलावा अज़ीम कुछ वक्त उसे अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी सर्फ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक रिलेशनिंग बजाते खुद एक आर्ट है। क्योंकि इस तरह मशहूरी के लिए पैसे नहीं लगते और लाखों करोड़ों की आमदन हो जाती है। उसके बाद रात को या हफ्ते के आखिर में वो अपने नॉवेल लिखती, और जब ये ख़त्म होता तो उसे बेहतर तरीके से फ़रोख्त कर सकती थी, और फिर एक दिन वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली मुसन्निफ़ा बन जाती।